श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री भक्तमाल चरित्र श्रृंखला में आज की कड़ी में हम स्मरण करते हैं संत श्री चरणधूर जी महाराज का चरित्र। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक गांव पड़ता है छपरोली। इस छपरोली गांव में एक गुर्जर दंपति रहते थे और इन्हीं के एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा नाथूराम। ये बचपन से ही बड़े संत सेवी और ज्ञान पिपासु थे। आने वाले संतों की प्रेम पूर्वक लग्न से सेवा करना और उनसे हरि चर्चा करना, यही नाथूराम जी के स्वभाव में था। तो एक बार श्री महाराज चरणदास जी के शिष्य श्री गुरुमुख दास जी इधर आए छपरोली में घूमते हुए। तो श्री गुरुमुख दास जी की भेंट इन्हीं नाथूराम जी से हो गई। दोनों में परस्पर चर्चा चली। नाथूराम जी कुछ प्रश्न करने लगे गुरुमुख दास जी से कि महाराज, गुरु का जीवन में क्या महत्व है, भगवत भक्ति किस प्रकार की जाती है। तो ऐसे प्रश्नों के साथ श्री नाथूराम जी ने अपनी जिज्ञासा गुरुमुख दास जी के सामने प्रकट की। तो गुरुमुख दास जी ने उनको बताया कि मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है भगवत भजन करके श्री भगवान को प्राप्त करना, लेकिन भजन की रीति नीति गुरु प्रदत्त होनी आवश्यक है। श्री गुरुमुख दास जी की बातों से नाथूराम जी पूरी तरह प्रभावित हो गए। उनकी बातों का नाथूराम जी पर असर पड़ा और उन्होंने उसी समय तुरंत निर्णय कर लिया महाराज श्री चरणदास जी से दीक्षा लेकर के विरक्त होने का। श्री गुरुमुख दास जी से गुरु महाराज का पता पूछा और दिल्ली जाकर के श्री महाराज के स्थान में सेवा करना प्रारंभ कर दिया। पहले जाकर के सेवा में ही लग गए। तो उनकी सेवा से प्रसन्न होकर के आचार्य महाप्रभु जी ने उन्हें सहर्ष दीक्षा प्रदान की और नामकरण करने लगे। तो नामकरण में इनकी विनम्रता और सादगी को उन्होंने देखा। इन्हें विनम्रता और सादगी की मूर्ति के रूप में देख करके श्री महाराज ने इन्हें चरणधूर नाम प्रदान किया। श्री लीला सागर में जोगजीत जी महाराज लिखते हैं, चरण धूरियो नाम धरायो, आपा तिन गुरु को सौंपायो। अपने आप को गुरु महाराज को ही समर्पित हो गए। बहुत रहा चरणन के नेरा, जैसो निकट हजूरी चेरा। नित्य चरणों में रहने वाले, चाकरी बजाने वाले एक सेवक की भांति गुरु महाराज के पास रहने लगे। फिर छपरोली में ताको धामी, चरणदास को शिष्य शरणामी। चरणदास जी महाराज के प्रसिद्ध शिष्य के रूप में आगे जाकर के छपरोली में स्थान बनाया। महाराज के भेद सुजाने, जमुरा जो खेल पिछाने। प्राचीन जो सत्संगी ताने, याते कछुक भेद पिछाने। भेद संपूर्ण उनके जोई, कोटि जन्म धरि लखे न कोई। संपूर्ण भेद तो कोई, जोगजीत जी महाराज कहते हैं कि एक क्या कोटि जन्मों में भी कोई पूरा जान नहीं सकता। नाथूराम नाम था आगू, चरण धूरी पायो बड़ भागु। पीछे पूर्व में इनका नाम था नाथूराम और चरण धूरी पायो बड़ भागु। ये बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने गुरुजी से नाम प्राप्त किया चरण धूरी। चरणदास समर्थ गुसाई, मेरु से रज रज मेरु कराई। गुरु महाराज तो हमारे समर्थ हैं, रज से मेरु और मेरु को रज
करने में समर्थ है। तो नाम तो उन्होंने नाथुराम का चरण धूरी रखा, लेकिन ये चरणधूर जी महाराज गुरु महाराज की कृपा से, भगवत कृपा से बहुत आगे जाकर के प्रसिद्ध हुए, जिनके चरणों की रज का और लोगों ने भी सेवन किया और वो भगवत कृपा के अधिकारी हुए। धन्य भाग है तासु के चरण दास शरणाय, जोग जीत निर्भाग्य सो इनसु विमुख हो भाई। जो इनसे विमुख होने को सोचेगा वह तो निर्भाग्य वाला ही होगा। ये तो गुरु महाराज के शरण में आ गए, इनके धन्य भाग हैं। विरक्त बाना धारण करके गुरु महाराज की आज्ञा पाने के बाद श्री चरणधूर जी छपरोली आ गए और वहीं आश्रम बना करके भजन करने लगे। आगे एक सिद्ध महात्मा के रूप में इनकी ख्याति हो गई। तो एक घटना इनके जीवन में आती है कि एक बार एक योगी ने यमुना जी के जल के ऊपर पद्मासन लगा लिया और बैठ गया। यमुना जी उस समय खूब बढ़ी हुई थी और यमुना जी के जल पर बैठ करके पद्मासन से और उस योगी ने घोषणा कर दी कि जब तक कोई उसे पानी के ऊपर चल करके यहाँ आकर के नहीं लिवा ले जाएगा तब तक वह किनारे नहीं जाएगा। यानी मैं इस जल के ऊपर ऐसे ही बैठा रहूँगा, हिलूँगा नहीं, अगर कोई खुद चलकर पानी के ऊपर यहाँ तक आकर मुझे नहीं ले जाएगा। तो लोगों ने खबर दी श्री चरणधूर जी महाराज को कि यमुना जी के जल पर एक ऐसा सिद्धि वाला योगी बैठा हुआ है। तो श्री चरणदास जी महाराज खड़ाऊं पहन करके पानी के ऊपर चलते हुए उस योगी तक पहुँचे जहाँ वह पद्मासन लगा के बैठा है और उसको पकड़ कर किनारे ले गए। योगी उनके चरणों में गिर गया और उनका शिष्य हो गया। तो यही बात श्री जोगजीत जी महाराज ने पीछे कही है कि चरणदास समृत गुसाई, मेरु से रज रज मेरु कराई। नाम से ज्ञात होता है कि श्री चरणधूर जी महाराज अत्यंत दीनता विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, लेकिन गुरु महाराज ने रज को मेरु कर दिया। इतना बड़ा जो योगी था, सिद्धि जिसके हाथ में वश में थी, जो जल पर पद्मासन लगा के बैठा, हिल नहीं रहा है और जिसकी घोषणा है कि कोई खुद पकड़ के यहाँ से चल के मुझे नहीं ले जाएगा तब तक मैं जाऊँगा नहीं, उसको श्री चरणधूर जी महाराज आकर के ले गए। वह चरणों में गिर गया और उनका शिष्य हो गया। श्री चरण रज जी, जिनका पिछली कड़ी में हमने चरित्र सुना, श्री चरण रज जी और चरणधूर जी वैसे एक ही नाम गुण वाले हैं, दोनों गुणों में समान थे। चरणधूर जी ने चोरमऊ में थांबा बनाया और चरणधूर जी ने छपरोली में बनाया। दोनों ने आपसी प्रेम और सौहार्द से थांबों का संचालन भी किया, आसपास के क्षेत्र में भक्ति का व्यापक प्रचार किया। श्री चरणधूर जी महाराज की परंपरा में श्री हरदयाल दास जी, श्री बलदेव दास जी और श्री तपसी दास जी जैसे प्रसिद्ध बानाधारी संतों का उल्लेख मिलता है। जय जय श्री सुखदेव।